और एक बड़ी खबर हिसार से 11वें दिन गणेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आपको याद होगा कि बर्थडे पार्टी के दौरान डीजे को लेकर विवाद हुआ था, हंगामा हुआ था, पुलिस डीजे बंद कराने पहुंची और इसी दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। स्थानीय लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया, अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। पुलिस पर कार्रवाई की मांग होने लगी, पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया गया, पुलिस की तरफ से कुछ वीडियो जारी किए गए। ये मामला तूल पकड़ता रहा, सियासत के बीच भी ये मामला आया। सरकार और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आए। लोकसभा में विपक्ष के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी लोगों के बीच पहुंचे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचे थे और इस दौरान जो पीड़ित परिवार है, गणेश का जो परिवार, उनकी कुछ मांगें थी, स्थानीय लोगों की कुछ मांगें थी, उन सभी मांगों को मान लिया गया है। छत से गिरने की वजह से गणेश की मौत हुई थी। पुलिस पर आरोप लगा था कि पुलिस ने धक्का देकर गणेश को नीचे गिराया था और इस वजह से उसकी मौत हुई थी। इस मामले में किस तरह की मांगें थी परिवार की और वो मांगें क्या थी जिनको सरकार ने मांगा है, ये रिपोर्ट देखिए। और ये सभी मैंने आपके सामने यहाँ भी आश्वस्त कर दिया, निर्दोष को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, चाहे पुलिस कर्मचारी है और चाहे परिवार के लोग, किसी निर्दोष को आंच नहीं आने देंगे। सर, आपको नहीं लगता देरी बहुत हुई है? हाँ बिल्कुल पंचम, आपको नहीं लगता देरी बहुत ज्यादा हुई है ताकि ना सभी लोग परेशान हुए इस चीज को लेके? नहीं, बहुत चीजें आपको भी यहाँ कितने दिन से आपने यहाँ पे लगभग 11-12 दिन से तो क्या क्या हालात थे यहाँ पे तो सुने तो ना। सरकार तो पहले दिन से तैयार थी, मैं 7 घंटे बैठ के गया आप लोगों के बीच में, सारी यही बातें थी, परिवार के बीच में करी, परिवार के इसी कमेटी से की, वहां से यहाँ तक आए भी। पर तो यहाँ पर जिस प्रकार के लोग इसको लंबा चलाना चाह रहे थे, अपने रोटियां सेकना चाह रहे थे, नहीं माननी थी। आपको लग रहा था कि इसी मुद्दे को लेकर राजनीति रोटियां ज्यादा सीखी जा रही थी? आपको नहीं लग रहा? इन्होंने कहा था कि FIR होनी चाहिए, FIR होगी, निर्दोष फंसने नहीं चाहिए, वो सरकार ने बात मान ली। बोर्ड इसका पोस्टमार्टम करे, बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया, वीडियोग्राफी सरकार ने कर दी और उसके बाद परिवार में एक बच्चे को रोजगार की बात थी, वो भी हमने अधिकारियों से बात कर ली है। जैसे इस क्रिमेशन के बाद ये 13 दिन का हमारा जो पारिवारिक एक संस्कार हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि कौन कौन सी मांगें थी जो परिवार की तरफ से थी, स्थानीय लोगों की तरफ से थी, गांव के लोगों की तरफ से थी, उनको मान लिया गया है। वो आपको एक बार बताते हैं। ये मुद्दा काफी तूल पकड़ता रहा और 11 दिन के बाद अंतिम संस्कार हुआ। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर इस मामले पर विवाद था। सरकार ने मृतक गणेश के परिजनों की सभी मांगें मान ली हैं। परिवार ने FIR की मांग की थी, ये मांग सरकार ने मान ली है। पुलिस वालों के खिलाफ जिन जिन पर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ FIR की मांग हुई थी। किसी भी निर्दोष को फंसने नहीं दिया जाएगा, यानी पुलिस की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिसमें कोई निर्दोष फंसे, ये एक मांग थी, ये भी मान ली गई है। बोर्ड ने पोस्टमार्टम करवाया, वीडियोग्राफी हुई। एक मांग ये थी कि पोस्टमार्टम बोर्ड के सामने करवाया जाए, इसकी वीडियोग्राफी की जाए। परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा, ये भी एक मांग थी, इसको भी सरकार की तरफ से मान लिया गया है। और जांच में परिवार का सहयोग किया जाएगा, इस मामले की जांच में परिवार का सहयोग किया जाएगा, परिवारों के आरोपों पर संजीदगी से काम किया जाएगा।